वचन में सुन रहे थे। ब्रह्मा जी जब सृष्टि करने में किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, तब भगवान विष्णु स्वयं हंस के रूप धारण करके ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत सुनाया। उसमें पहला मंत्र है अहमेवास्मे वाग्रे नान्यत्यत् सत्परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्य स्वस्म्यम। भगवान कहते हैं कि सृष्टि के पूर्व में केवल मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त न स्थूल था, न सूक्ष्म था, न कारण था, न अज्ञान था। और सृष्टि के रूप में जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूँ। और जहाँ ये सृष्टि नहीं है वहाँ भी मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। रीत्यर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात् मनोमयाम यथा भासो यथात्मः। भगवान कहते हैं रीत्यर्थम यद प्रतीयेत, जो दिखाई दे रहा है उस सत्य नहीं है, और जो दिखाई नहीं दे रहा है वही सत्य है। जैसे ये पंडाल आपको दिखाई दे रहा है, ये पंडाल सत्य है क्या असत्य है? ये पंडाल भी असत्य है, पहले भी नहीं था बाद में भी नहीं रहेगा। सत्य पदार्थ वो है जो पहले भी थे, वर्तमान में भी है और बाद में भी रहेंगे, उसको कहते सत्य। और जो तीनों काल में परिवर्तन हो उसको कहते असत। जैसे हम लोगों का शरीर है, बचपन में कैसा था, किशोरावस्था में और बदल गया, जवानी में और बदल गया, अधेड़ अवस्था में और बदल गए, बुढ़ापा में और बदल जाएंगे, एक दिन राम नाम सत्य हो जाएंगे। तो शरीर क्या है, ये भी असत है। सूर्य देख रहे हैं, चंद्रमा देख रहे, सब में परिवर्तन हो रहा है। पहले जितनी सूर्य में गर्मी थी कहते उतनी गर्मी अभी नहीं है। पहले बहुत बारिश होता था, अब वैसा बारिश भी नहीं हो रहा है। सब में परिवर्तन हो रहा है, गाछ वृक्ष में भी परिवर्तन हो रहा है। पहले देखते हैं कितना बड़ा बड़ा वृक्ष था, अब उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। तो ये सब असत पदार्थ है। तो भगवान कहते हैं जो दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है, और जो नहीं दिखाई दे रहा है वही सत्य है। जैसे आत्मा दिखाई दे रहा है, परमात्मा को देख रहे हैं, आत्मा को भी नहीं देख रहे हैं, परमात्मा को भी नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो है सत्य, है ना। वर्तमान में भी है, भूत है, बाद में भी रहेंगे। तो जो असत पदार्थ को दिखावे, असत पदार्थ को जो छिपावे, उसी का नाम है माया। मा मन नहीं, या मन जो नहीं है, उसी का नाम क्या है, माया। तीसरे में कहते हैं, भगवान समझाते हैं यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनि प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु नु तेषु हम। देखो ये वेदांत के ज्ञान है, बहुत गंभीरता से सुनेंगे तब थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। क्योंकि संत महात्मा में कहावत है, जब 12 बरस रहे साधु के टोला तब सीखे एकटा बोला, है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जैसे 5 तत्व से शरीर बना है ना हम लोगों का, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो कहते हैं कार्य रूप से इस शरीर में 5 तत्व प्रवेश किए हुए हैं, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और कारण रूप से नहीं भी प्रवेश किया है, क्योंकि ये शरीर बनने से पूर्व में ही है ना मिट्टी तत्व, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। कहते हैं उसी प्रकार शरीर के दृष्टि से इस शरीर में आत्मा रूप से परमात्मा प्रवेश किए हुए हैं, सभी शरीरों में। ध्यान से सुनिएगा, शरीर के दृष्टि से
सभी शरीरों में परमात्मा आत्मा के रूप में प्रवेश किए हुए हैं और आत्म दृष्टि से परमात्मा नहीं भी प्रवेश किए हैं, क्योंकि परमात्मा के पहले कुछ था ही नहीं, है ना। इसको सही से समझना है। हाँ? जगत में है परमात्मा, अब परमात्मा में है जगत, लेकिन जगत का नाश हो जाएगा लेकिन परमात्मा का नाश नहीं होगा। जैसे आभूषण में है सोना और सोना में है आभूषण, लेकिन गला देंगे जेवर को तो सोना तो रहेंगे ना, लेकिन आभूषण खत्म हो जाएगा कि नहीं। उसी प्रकार जगत में है परमात्मा, परमात्मा में है जगत। जगत के नाश हो जाने पर भी परमात्मा का कुछ नहीं बिगड़ेंगे, क्योंकि यह सारा संसार परमात्मा मय है। एको हम बहुत श्याम है। भगवान कहते एक ही सभी रूपों में हो। देखो जी, दृष्टांत इसलिए दिया जाता है कि सबको समझ में आ जाए, पढ़े हो अनपढ़ हो ज्ञानी हो या मूर्ख हो, सबको समझ में आ जाए। भगवान कृष्ण ग्वाल बाल के साथ जमुना किनारे में बैठ करके भोजन कर रहे थे। किसी का जूठा वो खा लेता था, उसका जूठा वो खा लेता था। अब ब्रह्मा जी आकाश मार्ग से देख रहे थे। कब मैं तो सुना हूं कि भगवान विष्णु के अवतार है भगवान कृष्ण, लेकिन यही भगवान है जूठा खाने वाला, है ना। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, सब ग्वाल बाल भोजन कर रहे थे, गाय चरती चरती दूर चली गई, तो ब्रह्मा जी ने सारे गाय बल बछड़ा को अपनी माया से समेट कर गुफा में डाल दिए। जब ग्वाल वाल की दृष्टि गई तो देखते हैं कि गाय माल का कोई अता पता ही नहीं। तो भगवान कृष्ण कहा घबराओ नहीं, मैं जा रहा हूं लाने के लिए गाय को, तुम लोग भोजन करते रहना। उधर गए भगवान कृष्ण गाय को ढूंढने के लिए, इधर ब्रह्मा जी को मौका मिल गया। जितने ग्वाल बाल थे इसको भी अपनी माया से समेट करके सबको गुफा में डाल दी और अंतर ध्यान हो गए। अब भगवान कृष्ण उधर ढूंढते हैं तो एक भी गाय बछड़ा बैल नहीं मिले, और जमुना किनारे आए तो यहां ग्वाल बाल भी नहीं। भगवान कृष्ण समझ गए, ओ ये ब्रह्मा जी का काम है। यद्यपि मैं ला सकता हूं ग्वाल बाल को बछड़े को, लेकिन ब्रह्मा जी का मोह नहीं छूटेगा। तो भगवान कृष्ण क्या किए, जितने ग्वाल बाल थे जितने बछड़े थे सब स्वयं बन गए भगवान कृष्ण। अरे कोई काला होगा, कोई गोरा होगा, कोई लंबा होगा, कोई मोटा होगा, कोई छोटा होगा, सबका अलग अलग नहीं रूप होगा, सब भगवान कृष्ण बन गए। स्वयं गाय चराने वाले भगवान कृष्ण बन गए, और चरने वाले कौन है गाय के रूप में, भगवान कृष्ण ही। दूहने वाले भगवान कृष्ण, दुल्हाने वाले भगवान कृष्ण। गाय के दूध पीने वाले बछड़ा के रूप में कौन है, भगवान कृष्ण। और गाय के रूप में दूध पिलाने वाले कौन है, भगवान कृष्ण ही है ना। 1 साल तक स्वयं भगवान कृष्ण ग्वाल बाल के रूप में गाय चराते थे। एक दिन बलराम जी के मन में हुआ, अरे जितना प्रेम हमको भगवान कृष्ण से है उतना ही प्रेम ग्वाल बाल से हो रहा है, बछड़े से, गाय से, बैल से हो रहा है, कि किसकी माया है। तो बलराम जी भी तो साधारण थे नहीं, शेषनाग के अवतार थे। उन्होंने जब आत्मदृष्टि देखे कि देखा सभी रूपों में भगवान कृष्ण ही है, गाय के रूप में, बछड़े के रूप में, ग्वाल बाल के रूप में। तो एकांत में भगवान कृष्ण से बलराम जी पूछते हैं, कृष्ण क्या बात है, सभी रूपों में आप ही को देख रहा हूं। तो भगवान कृष्ण ने कहा, जो असली ग्वाल बाल थे ना बछड़ा, उस सबको ब्रह्मा जी ले जाके गुफा में डाल दिया, इसीलिए मैं ही सभी रूप धारण किया हूं। जितने गाय है, बछड़े है, बैल है, ग्वाल बाल है, सब मैं ही। और अपने ही बच्चे समझ करके उनके माता पिता उनका सेवा करते थे, भोजन कराते थे।
है ना, सुलाते थे। और जितना अपने पुत्र से प्रेम था अब अधिक प्रेम हो गया, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण है ना। 1 साल जब पूरा हुआ तब ब्रह्मा जी के मन में हुआ, मैं तो ग्वाल बाल बछड़ा को लाके गुफा में डाल दिया, अब देखें अब क्या हाल है वहां देखते हैं जमुना किनारे, तो वही ग्वाल बाल है, वही बछड़े है, वही भगवान कृष्ण सबके साथ खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी के मन में वो जो मैं वहां पर रखा तो हो सकता है ले आया होगा सबको। तो दौड़ के ब्रह्मा जी गए गुफा में, तो देखते हैं वहां भी अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है ग्वाल बाल बछड़ा। अरे यहां है तो वहां कैसे होगा। फिर दौड़ के यहां आते हैं, कभी वहां जाते हैं। तब ब्रह्मा जी के मन हुआ मैं भगवान कृष्ण को अपनी माया दिखाने चला था, मैं तो भगवान की ही माया में मोहित हो गया। तब ब्रह्मा जी चरणों पर पड़ करके भगवान कृष्ण से क्षमा याचना किए और फिर ग्वाल बाल जितने थे सब ला करके दिए। तो कहने का मेरा मतलब सभी रूपों में कौन थे, भगवान कृष्ण ही ना। का उसी प्रकार जितने चराचर प्राणी है सभी रूपों में वो परमात्मा ही है। 24 अवतार में एक कपिल भगवान का अवतार है। कपिल भगवान अपनी माता देवभूति से कहते हैं ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म परमात्मा। भगवान कृष्ण कहते ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म परमात्मा ईश्वरापमान दृश्यादि पृथक भावेन। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि मैं ही परमात्मा के रूप में मैं ही हूं, ईश्वर के रूप में मैं ही हूं, ब्रह्म के रूप में मैं ही हूं, यह जीव के रूप में मैं ही हूं, पुरुष के रूप में मैं ही हूं, इंद्रियों के रूप में मैं ही हूं, विषय के रूप में मैं ही हूं। जो भी दृश्य और अदृश्य दिखाई देता है सभी रूपों में मैं, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसी को उपनिषद में भी कहते हैं ब्रह्म वेदमृतम प्रस्ताद ब्रह्म पश्चात दक्षिण तश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्म वेदम विश्वमिदं वरिष्ठम। वह अमृत में ब्रह्म ही आगे है, वो अमृत में ब्रह्म ही पीछे है, वो अमृत में ब्रह्म ही दाएं है, वो अमृत में ब्रह्म ही बाएं है, वो अमृत में ब्रह्म ही अंदर भी है और बाहर भी है। मतलब ब्रह्म के सिवा ईश्वर के सिवा और कुछ है ही नहीं। और अंतिम में कहते हैं ब्रह्मा जी को भगवान समझा रहे हैं एतावदेव जिज्ञासन तत्व जिज्ञासुनात्मनः अनवय वेति रेखाभ्याम यत् स्यात् सर्वतो सर्वदा। कहते हैं देखो पहले निषेध करते हैं ये ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं, फिर अनवय करते हैं यही ब्रह्म है, यही ब्रह्म है, यही ब्रह्म है। उपनिषद में आप पढ़ेंगे तो कहेंगे आंख ही ब्रह्म है, कान ही ब्रह्म है, नाक ही ब्रह्म है, मुख ही ब्रह्म है, हाथ ही ब्रह्म है, पैर ही ब्रह्म है। फिर निषेध करेंगे नहीं आंख ब्रह्म नहीं हो सकता, आंख तो फूट जाएगा, कान ब्रह्म नहीं हो सकता यह तो कट जाएगा, मुंह ब्रह्म नहीं हो सकता यह तो अंग भंग हो जाएगा, हाथ पैर भी ब्रह्म नहीं हो सकता यह छिन्न भिन्न हो जाएगा। नहीं नहीं करते हुए जो अंतिम बचता है वही ब्रह्म का स्वरूप है। उसी को नित्य कहते हैं, शाश्वत कहते हैं, सनातन कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं, इंद्रियातीत कहते हैं। उसको जानो, यही जानना है कि आत्मा और परमात्मा के सिवा कुछ संसार में है ही नहीं। ये ज्ञान कहां होगा जब सत्संग में आएंगे तब ना। हनुमान जी से भगवान श्री राम ने मुक्त को उपनिषद में पूछा था कहो भक्तराज हनुमान हम में और तुम में क्या अंतर है। तो हनुमान जी कहे थे देह दृष्ट्वा तो दासो हम जीव दृष्ट्वा तो दंस कह वस्तु तस्तु तदेवा इति में निश्चितम मत। शरीर के दृष्टि से आप हमारे स्वामी है, मैं आपका दास हूं, और जीव के दृष्टि से आप अंशी है और मैं आपका अंश हूं, और तत्व रूप में जो आप है सो मैं हूं
जो मैं हूं सो आप है, मेरे आप में कोई अंतर नहीं। देखो वेदांत के 4 महावाक्य है। तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, तत् मन वह, त्वम मन तुम, असि मन हो, तुम वही हो जो परमात्मा है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, यह आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। ये ज्ञान सिर्फ सुनने से नहीं होगा, इसके लिए आपको श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निध्यासन ज्ञान, अनुभव ज्ञान होगा। तब आपको पता चलेगा। सोते ही ताहि तो ही नहीं भेदा, बारी बीच गा वही भेदा। जैसे जल और तरंग में कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार तत्व में आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। अपने स्वरूप को जानना चाहिए कि मैं कौन हूं। पहले की माता पिता स्वयं ब्रह्म ज्ञानी होते थे, अपने पुत्र को, अपने संतान को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते थे। जैसे मदलसा झूलना पर झुलाती हुई अपने पुत्र क्या उपदेश करती थी? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी, संसार स्वप्न त्यजमोह निद्रा, मदलसा वाक्य मुवाच पुत्रम। ये बेटा तुम शुद्ध स्वरूप हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम आनंद स्वरूप हो, तुम नित्य हो, शाश्वत हो, सनातन हो। ये माता उपदेश करती थी और कई पुत्रों को उपदेश करके सन्यासी बना दिए, है ना। पूजो वाक्य पदार्पण हो रहे हैं, सब खड़े हो जाएं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम 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 गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। गुरुदेव आपकी जय जय हो, गुरुदेव आपकी जय जय हो, गुरुदेव आपकी जय जय हो, गुरुदेव आपकी जय जय हो। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। गुरुदेव आपकी जय जय हो, गुरुदेव आपकी जय जय हो, गुरुदेव आपकी जय जय हो, गुरुदेव आपकी जय जय हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हुजूर श्री के द्वारा आप सबों को आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सभी अपने अपने स्थान पर ग्रहण करने की कृपा करेंगे और शांत चित्त होकर के शांति भाव से आप लोग सत्संग प्रवचन को सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूजवा के पदार्पण हो चुके हैं, आप लोग बैठे जाएं संत होकर के। तो मैं कह रहा था कि ईश्वर स्वरूप को ठीक ठीक समझना चाहिए। किसी प्रकार से ईश्वर का स्वरूप आप अपरोक्ष रूप से हो या परोक्ष रूप से किसी प्रकार से समझ लेने पर परिणाम इसका यह होगा कि मनुष्य शरीर ही मिलेगा, दूसरे शरीर में नहीं जाएंगे। देखो शास्त्र में सगुण सकार का वर्णन करते हैं, लेकिन अर्थ निकलता है उसका निर्गुण निराकार ब्रह्म का ही स्वरूप का। जैसे भगवान कृष्ण जब जाने लगे द्वारकापुरी, तो माँ कुंती हाथ जोड़ के स्तुति करती है, नमस्ये पुरुषं तद्वम् ईश्वरं प्रकृते परम लक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। माँ कुंती कहती है नमस्ये पुरुषं तद्वम्, हे आदि पुरुष मैं आपको नमस्कार करती हूँ। नमस्ये पुरुषं तद्वम् ईश्वरं प्रकृते परम,
आप ईश्वर हैं, प्रकृति से परे हैं। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरी विरजा विनाश। आप जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति से आप पड़े हैं। नमस्ये पुरुषं तद्दमीश्वरम प्रकृते परम और लक्ष्यम सर्वभूतानाम। प्रभु आप इन नेत्रों से दिखाई नहीं देते हैं, यद्यपि भगवान कृष्ण सामने है ना, कहना चाहिए कि आप प्रत्यक्ष में है। वह तो जो सामने है वह रूप दिखाई दे रहा है, लेकिन भगवान के स्वरूप को देख रही है क्या? इसलिए कह रहे हैं और लक्ष्यम सर्वभूतानाम, लेकिन आप सभी भूतों में वास करते हैं। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सभी में आप निवास करते हैं। अंतर बहिर्वस्थितम, आप अंदर भी है और बाहर भी है। उसी प्रकार मां कौशल्या जब भगवान श्री राम प्रकट हुए तो मां कौशल्या स्तुति करती है, कह दोई कर जोरी स्तुति तोरी केही विधि करो अनंता। अब देखिए बालक का जो जन्म होता है कितना फुट का होता है? मुश्किल से 1-1.5 फुट का बच्चा होगा। लेकिन मां कौशल्या क्या कह रही है? कह दोई कर जोरी स्तुति तोरी केही विधि करो अनंता। हाथ जोड़ करके मां कौशल्या कहती है, हे अनंत स्वरूप परमात्मा, आपकी किस प्रकार स्तुति करूं? अनंत का मतलब होता है जिसका आदि अंत मध्य नहीं है, उसको ना अनंत कहते हैं। और जिसका आदि हो, अंत हो, मध्य हो, उसको ससीम कहते हैं, जो सीमा के अंतर्गत आता है। लेकिन वो परमात्मा क्या है? वो अनंत है। कर रही है तो स्तुति सगुण सकार की, लेकिन अर्थ क्या निकलता है? उसके आत्मस्वरूप का। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जही गावहि सुर संता, है ना। माया गुण ज्ञानातीत यमाना वेद पुराण भणंता। आप माया और गुण से परे हैं, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, ऐसा वेद कहते हैं कि एक एक रोम में आपकी माया अनेकों ब्रह्मांड की रचना करती है। तो सगुण सकार के स्तुति किया जाता है, लेकिन उसका स्वरूप का वर्णन किया जाता है। रूप का वर्णन नहीं होता है, उसका आत्म स्वरूप का वर्णन। एक होता है रूप, जो जैसे हम लोगों के शरीर देख रहे हैं, और दूसरा होता है स्वरूप, बोल रहे हैं उसको देख रहे हैं जो बोलने वाला है। एक होता है पर रूप परमात्मा, इसी को क्षर पुरुष अक्षर पुरुष पुरुषोत्तम कहते हैं। नासवान को क्षर पुरुष कहते हैं, अक्षर कहते हैं कूटस्थ आत्मा को, और पुरुषोत्तम कहते हैं परमात्मा को। तीनों स्वरूप को जानना चाहिए। कबीर साहब 4 राम की चर्चा की है। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम सब घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबते न्यारा। प्रश्न किया गया, कौन राम दशरथ घर डोले, कौन राम सब घट घट में बोले, और कौन राम का सकल पसारा, कौन राम है सबते न्यारा? तो संत कबीर साहब कहते, सगुण राम दशरथ घर डोले, जीव राम सब घट घट में बोले, निर्गुण राम का सकल पसारा, अब ब्रह्म राम है सबते न्यारा। सब में व्यापक सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम राम। तो जो सब घट में जो परमात्मा है सबको जानना है। जिस दिन आत्मदृष्टि हो जाएगी तो सगुण राम के अंदर भी ब्रह्म का दर्शन करेंगे, जीव राम के अंदर भी ब्रह्म का दर्शन करेंगे, और निर्गुण राम के अंदर भी ब्रह्म का दर्शन करेंगे। ब्रह्म तो ब्रह्म ही। तो संतोष युक्ति जान करके साधन करें तो परम कल्याण होगा। विशेष रूप से हम लोग पूजवा के हम कार्य शरण करें। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। श्री सदगुरु महाराज की जय। सज्जनों, अभी हम लोग सुन रहे थे पूज्यपाद स्वामी नरेशानंद जी महाराज के मुखारविंद से, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। वह परमात्मा हर जगह है, कण कण में व्याप्त है। तो अब आइए अध्यात्म ज्ञान के महान तेजस्वी
महान ज्ञानी, महान बैरागी, अखंड ब्रह्मचर्य, भूत वर्तमान के ज्ञाता, हम भक्तों को जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म करने वाले परम पूज्य, परम पवित्र, कमल से भी कोमल हुजूर श्री के चरणों में अनंत बार नमन